सियापति। बाबा सीताराम महाराज की जय। लो देखिए बावलिया धाम के अर्थ पर परिचय, भक्ति के प्रकाश। और जो लोग कहते हैं कि श्री राम नाम में पावर नहीं है, राम नाम नहीं है, शिव नहीं है, कृष्ण जी नहीं है और साधु संत नहीं है, ऐसी कोई भक्ति नहीं है। भक्ति करने से क्या होता है, राम नाम से क्या होता है। कोई लोग कहते हैं मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मुहूर्त में क्या प्राण होते हैं, क्या तुमको एक दो मुहूर्त फाड़े देखो प्राण वेक नहीं बैठा पड़ जाए। लोगों को गुमराह क्यों करते हो। ये सत्य इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि मुहूर्त में क्या है, जो उसके आगे आध्यात्मिक चीज़ है। ये आध्यात्मिक चीज़ को हम समझ नहीं आते कि जैसे हम किताब पे कोई देख लेते हैं तो गाड़ी के नंबर देख लो, अपने दिमाग में छप जाएंगे इतने नंबर है, तो वो तो नंबर तो वही है, पर हमें वो नंबर छप गए ना कि इतने नंबर उस गाड़ी के, कैसे बता सकते हैं। वो आध्यात्मिक। ऐसे ही भगवान उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। बोलो सियापति। बाबा सीताराम महाराज की जय। लो देखिए क्या नाम है आपका। पुष्पेंद्र। हाँ पुष्पेंद्र सिंह जी, कहाँ से आए आप। मैं उदयपुर जिला जाडोल तहसील। अच्छा, उदयपुर से आए हैं, जाडोल तहसील से। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी। मेरे कमर से ये पूरी नस, दोनों पाँव की नस फटती थी। अच्छा अच्छा। और चल भी नहीं पाता था, खड़ा भी नहीं हो पाता था। अच्छा अच्छा। और इतनी प्रॉब्लम ये कितने सालों से थी। ये 5-6 सालों से थी, बल्कि 1.5-2 साल से मैं बिल्कुल ही खाट में गिर गया। अच्छा अच्छा, मतलब चल भी नहीं पा रहे थे। 1.5-2 साल से, मतलब 5-6 साल से तकलीफ थी, 1.5 साल से आप उठ भी नहीं पा रहे थे। तो देखिए ये भयंकर रोग था। अब लोग कहते हैं कि भगवान में शक्ति नहीं है, संतों के आशीर्वाद में शक्ति नहीं है, तो ये पावर हम में कहाँ से आया। जब राम नाम में पावर नहीं है, मेरे को तो पहलवान कपड़ा ही कोई नहीं। एक बात है, मैं तो लंगोटे में खड़ा हूँ, फिर हम में वो शक्ति कहाँ से आई कि जो कि आपने 5 साल तक दवाई नहीं ली। दवाई ली, उदयपुर गया, अहमदाबाद ली, अच्छा, इधर ली, अच्छा अच्छा, भिलोड़ा गया, बहुत सारी दवाई ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हम भक्ति का प्रकाश इसलिए बताते हैं कि बहुत से लोग नास्तिक वीडियो देखते हैं, बुरे बुरे वीडियो यूट्यूबों पे चढ़ा रहे हैं। बहुत लोग हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम ये भक्ति हमें नहीं बतानी चाहिए। साधु संतों का काम नहीं है कि ये बताना, क्योंकि हमको लेना देना कि हम तो पकड़ आदमी है, राम नाम के दीवाने रहते हैं, उनकी शरणों में मस्त रहने वाले होते हैं, हमको ये लेना देना नहीं। पर बहुत से लोग हमारे सनातन धर्म को तोड़ रहे हैं चारों तरफ से, क्योंकि उनका कहने का मतलब है कि इनको गुलाम कैसे करें। तो विदेशों से पैसे लेते थे, जैसे अंग्रेज़ों के टाइम में कुछ हमारे ही देश के चंद गद्दार घटिया लोग थे जो अंग्रेज़ों का समर्थन करते थे और अपने ही भाई बंधुओं को कुटवाते थे, पिटवाते थे, फिर अंग्रेज उनको हिटलर बना देते, किसी को कुछ बना देते थे। ऐसे ही हमारे देश में आज भी कुछ गद्दार लोग हैं जो राम नाम की छवि को खराब करते हैं। कृष्ण जी नहीं है, शिव जी नहीं है। अरे आपका हक है वो ले लो, पर भगवानों को आप नास्तिक टारगेट करते हो कि भगवान नहीं है, नेता ही थे। नेता के चक्कर में पड़े हैं कुछ लोग और हमारे सनातन धर्म को तोड़ रहे हैं कि साधु नहीं है, भगवान नहीं है, गंगा जी नहाने से क्या हुआ, हवन करने से क्या हुआ, मंदिर जाने से क्या मिलता है, सत्संग में जाने से क्या मिलता है, मतलब ऐसे बकवास है। आध्यात्मिक ज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसको मनुष्य प्राप्त कर ले तो वो अजर अमर हो जाता है। आध्यात्मिक शक्ति में तो वो गुण है, जिन्होंने आध्यात्मिक की शक्ति को पहचाना वो अजर अमर हुआ। 2 चीज़ें, एक भौतिक ज्ञान है जो हमारे संसार में चलता है, खाना पढ़ाना लिखना नौकरी जाना, एक होता प्रभु देवताओं का। और सबको मालूम है राजस्थान में गौतम ऋषि में पर्चा देख लो, चेतन बालाजी में देख लो, और ये जिला पाली तहसील का ये गांव है बावलिया धाम, जहाँ पर ये सीताराम जी रहते हैं। हजारों लाखों लोग रोग मुक्त हो गए जो डॉक्टरों से निराश हो गए थे। और हम डॉक्टरों की बुराई नहीं करते, डॉक्टर भी भगवान के स्वरूप होते हैं, हम उनकी बुराई नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि हम दिखा रहे हैं भक्ति में, राम नाम में होता पे लोग बहुतों को गुमराह कर रहे हैं कि राम जी के पास जाने से क्या हुआ, मंदिर जाने से क्या होता, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और धर्म से वंचित कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये तकलीफ आपको कितने साल से थी। 5-6 साल से थी। 5 साल से तकलीफ थी, खड़े नहीं हो पा रहे थे। अभी 1.5 साल से तो ज़्यादा बीमार हो गए थे, खाट में सो रहे थे। तो आपने इलाज नहीं कराया। इलाज लिया। अच्छा, इलाज कहाँ कहाँ कराया होगा आप। मैंने अहमदाबाद कराया, इधर कराया, भिलोड़ा कराया। अच्छा अच्छा। उदयपुर MRI पूरी शरीर की MRI कराई। MRI। हाँ MRI करवाई थी। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं, ज़्यादा बीमार हो गए उल्टे। देखिए अब आप हमें बताइए, अब आपको कितनी फेरी लगाने को बोला था। 16। और हमने जैसे ही 16 फेरी लगाई बाबा सीताराम जी के धाम, आपने 16 फेरी लगाई, तो हमने आपको क्या खाने को बोला। सूजी का हलवा खाने के लिए बोला। सूजी का हलवा खाने के लिए बोला। जैसे ही आपने सूजी का हलवा खाया, आप रोग मुक्त हुए कि नहीं हुए। बिल्कुल हो गए। बिल्कुल। बोला सियापति।
जय बोलो सतगुरु देव। देखिए ये हैं भक्ति के प्रकाश। हम इनको कुछ थोड़ी क्या, और यहाँ भी नहीं खिलाता हूँ, यहाँ भी नहीं खिलाता हूँ किसी को। तारे मन में आओ, जो चीज़ जो निकल जाए वो खा लो, घर पे जाके खा लो, होटलों पे जाके खा लो, पर ऐसी जगह खाना जहाँ राक्षस प्रवृत्ति ना हो, जैसे खाने पीने वाला ना हो, साफ सुथरा हो, वहाँ जाकर खाओ। कैसे इलाज ठीक नहीं होता वो देख लेते हैं। तो इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम यही है हमारा बनाने का कि ये वीडियो सनातन धर्म की आस्था पर जो प्रभु श्री राम, कृष्ण, शिव या साधु संत या हनुमान जी के ऊपर जो प्रश्न उठा रहे थे कि ये देव नहीं है, बस खाली संविधान था, या भीमराव जी थे उन्होंने संविधान लिखा, अच्छी बात है, संविधान लिखना अच्छी बात है, संविधान कोई गलत नहीं लिखा, जिसके लिए लिखा अच्छी बात है और सबका हक की लड़ाई है। पर मैं कह रहा हूँ कि स्कूल में जाएंगे तो वह संविधान की ज़रूरत है तो मास्टर की ज़रूरत है? हमें तो ये बताइए। अगर बीमार हो इंसान तो उसको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, संविधान की नहीं। और जहाँ हक चाहिए वहाँ संविधान की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ डॉक्टर की नहीं। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय। तो जैसे हम किसी के, मतलब मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं बता रहा हूँ, सबकी, अब इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, हम सब समान हैं, बस कर्मों से छोटे मोटे बने हुए हैं, पर जातियों से कोई छोटा मोटा नहीं। किसी की जाति कुम्हार है तो किसी की लुहार है तो मानवी, पर कर्मों से छोटा बड़ा हो सकता है, कर्मों से राक्षस हो सकता है, कर्मों से धराव हो सकता है, कर्मों से वो कोई, हाँ, देव भी हो सकता है, कर्मों से दानी धर्मी। जैसे आप कर्म करा के भाई वो तो दानी हो, वो तो धर्मी बेर हो, वो तो वे मतलब जिसके अपने नाम कटे रहते हैं, कई वे के वो सब मारो वो हगो और ये कह जावा जन वनो नाम कटले वो तो कंत्री है सब। तो कोई कंत्री पढ़वा को और कोई कह के ना वो देवता तो मारो राजा हो, वो देवता रूपी है। ऐसे जो अपने अपने नाम कटे हुए सत्य नाम वही होते हैं जो एक दूसरे को देख के हम काटते हैं। तो हमने कहा कि कोई जातियों से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ कर्मों से छोटा बड़ा हो सकता है। कर्मों से दलित भी हो सकता है, कर्मों से भिखारी भी हो सकता है, कर्मों से राजा, रंक, फकीर, सन्यासी, जो भी, बाकी समाज से नहीं। आप आपकी समाज में सब बड़े हैं, कोई किसी के छोटा बड़ी समाज नहीं है। और यहाँ पर 36 कौम आती है और 36 कौम के लिए हमारे लिए सब एक समान है, क्योंकि हम तो संत, हमको इतनी बकवास करने की ज़रूरत नहीं। पर सनातन धर्म में कुछ लोग जहर घोल रहे हैं, मतलब भौतिक ज्ञान ही कह के भौतिक ज्ञान पढ़ लो, ना तो राम जीता ना कृष्ण जीता बटे जाना सके हुए। तो हम उनसे कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ये रोग जब डॉक्टरों से ठीक नहीं होते, 5-5 साल से उल्टे गिर जाते हैं। यहाँ खाली किसी को भजिया बताते हैं खाने को, किसी को दही, किसी को मतलब हलवा पूरी जो बताते वो खाते, ठीक कैसे हो जाते अगर शक्ति ना हो तो राम नाम में शक्ति है कि नहीं? पूरी शक्ति है। तो हमारे प्रभु श्री राम के जैसे उनका नाप शनाप अपमान करते तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? तो हम सब हिंदुओं को जागने की जरूरत है कि नहीं? बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय। देखिए इस संत को कुछ बताने की जरूरत नहीं। हम कैसे होते हैं, जो पूर्ण संत होते हैं लास्ट में एक पर्चा बताते हैं, बड़ा और गुप्त हो जाते हैं, लोग मंदिर बनाते हैं, अजर अमर हो जाते हैं उस राम नाम से। और ये आपके लिए पूर्ण भक्ति को छोड़ रखिए। कल क्या होगा वो भी मुझे भी मालूम नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कल क्या हो, ये मुझे भी मालूम नहीं, क्योंकि सतनाम का जब खंडन होता है ना, जैसे हम टैक्सी चला रहे हैं और जैसे 3 लगाना वर बटे दूसरा में वो गाड़ी आओ तो कितना झटका लगे। जो कल मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बावसी खराब था कि या ये इनकी छवि खराब कराते कुछ हमारे सनातन। अब राम नाम की छवि कोई मुसलमान थोड़ी खराब कर रहे। मैं कह रहा हूँ कि हमारे ही कुछ चंद गद्दार, जो हमारे देश के ही कुछ चमचे लोग हैं, जो विदेशों से धन लेते हैं और नेता बन जाते हैं कुछ, और कहते हैं कि राम नहीं, कृष्ण नहीं, शिव नहीं। और रियल में मैं कह रहा हूँ कि जो अगर तुम अगर उसी को मानते हो तो आपके घर में देवी देवता सबको बाहर फेंको, जब ठा पड़े की शक्ति है कि नहीं है? अपनी देवी देवियाँ को एक बार बाहर बैठाओ, पुल माते वाती ठा पड़ जाए कि भगवान में शक्ति है कि नहीं है। ये लोगों को गुमराह करते, खुद पूजा पाठ करते हैं। अभी मैंने बौद्ध धर्म का वीडियो देखा, कम से कम 10-10, 20-20 आदमी पूजा कर रहे हैं, मेरी फेसबुक पर आप देख सकते हैं। और उनके हवन भी होता है, भजन भी होता है, जब तब सब होता है, होम हवन सब होता है। और अपने को कहते हैं कि पूजा करने से क्या होता है, मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से क्या होता है। ऐसे हमको गुमराह किया जाता है। इसलिए आप किसी की बातों में नहीं आए, भगवान पर ध्यान रखें, विश्वास रखें, बस उनका नाम लो। वो नहीं कह रहे कि मेरे शरणों में बैठे रहो, उनका जाने के सुबह शाम उसका भजन कर लो 5 मिनट, और अपन से हाथ से हो थोड़ा धर्म कर दो।
गायों को मतलब रोटी खिला दो, कुत्तों को रोटी दे दो। सबसे बड़ा तो होता है इंसान का सेवा करना, क्योंकि इंसान के लिए जितनी भी संसार में जो भी जीव जंतु पेड़ पक्षी जो भी हैं, जो मनुष्य सेवा के लिए हैं। मानव सेवा के लिए ट्रेन बनाई है, बोलो किसके लिए? वो गधा थोड़ी बैठे, मनुष्य बैठा। हवाई जहाज किसके लिए बनाई है? मनुष्य सेवा के लिए। उनमें कोई गधा तो नहीं बैठता हवाई जहाज में। अगर मानव ही बेहता, मानव बहुत बड़ी चीज़ है। वृक्ष किसके लिए खड़े? धूप में बारिश में। वो फल किसके लिए? मनुष्य जीवन के लिए। जो लकड़ियाँ वो किसके लिए? मनुष्य सेवा के लिए। छाया किसके लिए? मनुष्य सेवा के लिए। जितनी आप मुझे को बता दो, कुत्ता शेर हाथू भालू जो है वो किसके लिए? मनुष्य के लिए। और मनुष्य इतना मान, बोलो पशु भी भैंस बकरी जो भी हैं वो भी एक छोटी सी मधुमक्खी शहद बनाकर किसको खिला रही है? मनुष्य को। खाओ दवाइयों। तो सारे सेवा में पड़े, पण मनुष्य मारा तारा में पड़ियो। ओ मारो वो मारो ना आवे, बुआली ने ले बींदड़ी ने न्यारो वे जाए छोरो ने पाछे डोकड़ी डो मारे तो वो छोरो गयो तारी पीठ वाली। हाँ गयो छे के राम नाम ने ओळख्यो कोनी ने के मार तो छोरो बींदड़ी ने लेन नाटो। अब बींदड़ी ने लेन वो काम को मन तो रोटी नहीं दे, मन वो नहीं दे, तो तू पहला भगवान ने ओळखती तो वो क्यों छोड़ने जातो? हैं धर्म आपने धर्म वेतो नेक कर्म वेता तो कीकण जातो वो छोड़ो। आपने कहीं की सेवा की दौड़ी हुए तो मरिया छोटे नहीं जाए, जिनको मांगना हुए जब तक उनको पीछो नहीं छूटे। पर आप तो कोई करो बस मारो मारो। राम जी नहीं सुबह शाम उठता है बस बूंदी नारगी ये करबा में रोज कर्मा में लिखियोड़ो भाई, जो बायोड़ो वे वही सूंगे। खेत में जो बारया को वही सूंगे, बारे वो थोड़ी बाया तो वे जो और के वो तो टिंडा नहीं लग गया तो वो नहीं लगा। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय।